महात्मन, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कुंभ मेला से संबंधित। कुंभ मेला में बहुत अधिक मात्रा में लोग जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गलत कार्य या फिर गलत पाप कर दिया जिनको वो धोना चाहते हैं। वो गंगा माँ में स्नान करके वो उन पापों को धुलना चाहते हैं। लेकिन जो इतने अधिक मात्रा में संत महात्मा जो आते हैं, वो क्यों आते हैं? उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किए, उन्होंने तो कोई गलत पाप नहीं किया। आखिरकार वो क्यों गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं? यदि आपके पास इस कुंभ से संबंधित कोई कहानी हो तो आप बताएं। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि संत महात्माओं से कोई दोष पाप नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। बहुत थोड़े ऐसे महात्मा संत हैं जिनसे जो बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक हैं। लेकिन मनुष्य है ना, तो कभी न कभी कोई न कोई छोटा मोटा जाने अनजाने पाप हो ही जाता है, दोष हो जाते हैं कम से कम। तो ऐसा महाभारत में कहा है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से जो छोटे मोटे दोष और पाप होते हैं वो कट जाते हैं। महाभारत में ये भी कहा है कि जो बड़े पाप हैं वो स्नान करने से नहीं धुलते। जी। सामान्य पाप जो होते हैं, जो निर्दिष्ट रेप मर्डर, ये सब पाप तो नहीं धुलते, लेकिन बाकी छोटे मोटे पाप धुल जाते हैं स्नान करने से। जी। किसी भी समय, न केवल कुंभ में बल्कि किसी भी समय गंगा में स्नान करोगे तो वो लाभ होगा। फिर पाप न करो तो ये भी लिखा है उसमें। लेकिन कुंभ में, प्रयागराज में जो गंगा है उनका विशेष महत्व है। प्रयागराज का बड़ा महत्व है और संगम है तीन नदियों का, तीन पवित्र नदियों का, ये और बड़ा एक लाभ होता है। तो वहाँ पर स्नान करने की विशेषता होती है। जो पाप बाकी जगह नहीं धुलेंगे, यहाँ धुल जाएंगे। जी। लेकिन एक बहुत अद्भुत बात बताई गई है शास्त्रों में कि भगवती गंगा का जब सृजन हुआ और बताया गया कि आप पाप मोचनी होंगी, आप में स्नान करने से पापों का नाश होगा, तो वो बड़ी व्यथित हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे में सारे पाप लोग धो देंगे तो मैं स्वयं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरी मलिनता कैसे नष्ट होगी? तो उत्तर ये आया कि तुम्हारी मलिनता तुम में जब संत स्नान करेंगे तो उससे नष्ट हो जाएगी। ये शास्त्र में कहा है। तो गंगा माँ वहां बुलाती हैं संतों को, ध्यान रखो। वृंदावन में पहाड़ी बाबा थे, उनका बड़ा प्रसिद्ध वृत्तांत है कि उन्होंने बहुत बुढ़ापे में ये तय कर लिया कि मैं अब नहीं जाऊंगा कुंभ। मना कर दिया। कई संतों ने कहा चलिए महाराज जी, पर कहा अब मैं नहीं जाता, हो गया, बहुत कुंभ कर लिया मैंने, नहीं गए। रात्रि में 3 बजे एक व्यक्ति ने आके उठाया उनको, खींच के उठाया। तो पूछा आप कौन है? बोला मैं भारद्वाज मुनि हूँ। वही भारद्वाज मुनि जो राम के समय में थे, जिनके यहाँ भगवान राम वन जाते हुए रुके थे, भारद्वाज मुनि के यहाँ। उन्होंने कहा आप कैसे नहीं जाओगे, माँ गंगा बुला रही हैं आपको। तो माँ गंगा स्वयं भी बुलाती हैं। लेकिन इतना ही नहीं है। देखो, कुंभ में कई चीज़ों का एकत्र संयोग है। 3 पवित्र नदियों का संयोग, प्रयागराज तीर्थ का संयोग, जिनको शास्त्रों ने सर्वोच्च तीर्थ बताया है, ध्यान रखो। और इनके अलावा एक एस्ट्रोनॉमिकल संयोग, जहाँ ग्रह नक्षत्रों की विशेष दशा होती है, एक समय आता है, उसका एक अलग महत्व बताऊंगा मैं अलग से तुमको, लेकिन उसका भी बड़ा महत्व होता है। तो इस समय जितने महात्मा हैं, चाहे हिमालय की कंदराओं में हो, अमरकंटक की गुफाओं में हो, गांव में हो, सिद्ध महात्मा वो पहुंच जाते हैं वहां पर। अच्छा, उन्हें कोई जानता हो जरूरी नहीं है, बड़े सिद्ध महात्मा। मैं एक उदाहरण दूं आपको, जो सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। कि एक महाअवतार बाबा है, नाम सुना होगा, योगानंद जो हैं, बड़े प्रसिद्ध ध्यान योगी संत हुए हैं। उन्होंने जिक्र किया है उनका। हमेशा 22 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, प्रकृति को स्तंभित कर दिया उन्होंने। प्रकृति यानी शरीर आगे नहीं बढ़ता उनका, 22 वर्ष रहते हैं हमेशा, और हजारों सालों से है। उनके दर्शन उनके भक्तों को कुंभ में हो गए, और दर्शन क्या हुए उनको कि वे आम यात्रियों का पद प्रक्षालन कर रहे थे। तो उनसे पूछा एक भक्त ने बाद में कि महाराज आप भला ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं अहंकार धो रहा था। क्या बात है। देखो, इतना बड़ा संत तो वहां आके क्यों धो रहा है वो?
अपने आश्रम के आसपास धो लेता, कहीं भी धो लेता है चरण। विशेषता तो है इस संयोग ग्रहण क्षेत्रों के योग की, और साथ में प्रयाग की और भगवती गंगा की, भगवती यमुना और सरस्वती की। लेकिन एक मेरा ऐसा संस्मरण है जो व्यक्तिगत है। अच्छा बाकी तो मैंने पढ़ के सुन के बताया आपको। जी। मेरे 3 आध्यात्मिक गुरु थे। बहुत तुम्हारी अवस्था में उनसे मुलाकात हो गई थी। उस समय बहुत अध्यात्म का ज्ञान मुझे नहीं था। तो वो नागा हुआ करते थे, नागा साधु थे। जहानाबाद है एक जिला बिहार में, वहाँ एक गांव में रहते थे। उन्हें कम लोग जानते थे। उनके एक बड़े अंतरंग शिष्य थे, सकल सिन्हा। पूरा बिहार जानता है उनको, विद्यार्थी जानते हैं हमारे समय के। उनसे अच्छा ग्रामेरियन कोई नहीं हुआ वहाँ पर। उनकी किताब जो व्याकरण की है, वो अभी भी उससे अच्छी कोई किताब मुझे नहीं मिली आज तक। इतने अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन देख के नहीं लगता था कि अंग्रेजी जानते हैं ये। एक स्कूल के प्रिंसिपल थे यूपी में। उन सज्जन, ये जो हम जिस गुरु की बात मैं कर रहा हूँ, वो मेरे घर में आके रुकते थे बहुत दिनों तक, बीच बीच में हफ्ते भर रुकते थे आते जाते। तो वो भी साथ कई बार आते थे उनके। तो वो मेरे गुरु भाई हुए, चूँकि इन्होंने, इन महात्मा ने मेरा वर्ण कर, मैंने तुमसे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया था दीक्षा देकर। मेरे बिना सहमति के बना लिया था। बच्चा था मैं, बुलाया, पकड़ लिया और बना दिया। एक ऐसी घटना हो गई थी जहाँ पर उन्होंने मेरा चयन कर लिया उसके लिए। तो सुना मैंने उनके बारे में बहुत, की बड़ी शक्तियाँ उनमें है। कभी चर्चा नहीं करते थे वो इसकी कि क्या शक्तियाँ उनमें हैं। वो राम भक्त थे। पहली बात तो ये जान लो कि वे नागा बाबा थे जो शुद्ध राम भक्त थे और हनुमान भक्त थे। जो राम भक्त होगा हनुमान भक्त होता है वो। और जितने काम उसके सिद्धियाँ विद्धियाँ मिलती हैं वो हनुमान जी से मिल जाती हैं। राम जी तो रिटेल शॉप रन नहीं करते हैं जी, वो तो मोक्षदायी हैं। तो हुआ क्या कि हमारे जो गुरु भाई हुए, हमसे बहुत बड़े थे, वरीय थे वो, प्रिंसिपल साहब ग्रामेरियन, व्याकरण के ज्ञाता। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे की शादी थी और उसी वक्त कुंभ लगा हुआ था। तो गुरु जी को कहा कि आप आइए, शादी तय हो गई इस तारीख को, आप नहीं आएंगे तो शादी फिर कैसे होगी। उन्होंने कहा भाई उस समय तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे कुंभ जाना है, उस समय कुंभ में रहूँगा। बोले कुंभ तो आप कई बार कर चुके, अब यहाँ एक बार रह जाइए। बोले ना, कुंभ में जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब उन्होंने कहा फिर शादी नहीं होगी फिर मेरे बेटे की, तो कहा ठीक है, तब जाता हूँ, मैं आ जाऊँगा उस दिन। वो कुंभ में रहे, और जो बताया मैंने आपको जी, कि कुंभ की क्या महिमा है, वो संत समझते हैं उसको, ये सामान्य पर्यटकों की समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने हमारे गुरु भाई जो थे सकल सिन्हा जी, उन्होंने ब्याह किया जी, बेटे का। और उस समय जब फंक्शन चल रहा था तो गए भंडार में सामान निकालने के लिए। सामने खड़े थे वो, भंडार खोला तो सामने खड़े थे। कहा बेटा आना गए हम, बस हो गया, आप जाओ, बताना नहीं किसी को। और उन्होंने कहा जितना अनाज खर्च करना है करो, ये ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने दरवाजे बंद किए और वापस चले गए। तो उन्होंने अपना वचन दे दिया, लेकिन कुंभ से हटे नहीं वो। अब आप पूछोगे कैसे वहाँ आ गए कुंभ से वो, बिना कार के। जी, उस सिद्धियाँ होती हैं। हनुमान जी को भगवती सीता ने आशीर्वाद दिया था ना, अष्ट सिद्धि नमन निधि के दाता। तो वो सिद्धि उनको हनुमान जी ने दे दी थी। तो आकाश मार्ग से वो कहीं भी गमन कर लेते थे। तो आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा वहाँ जरूर जाते हैं। और इसलिए जितने महात्मा हैं, हम हिमालय की कंदराओं में हो, कहीं भी हो, चले आते हैं। उस समय कुछ विशेष बात है तभी तो आते हैं। पर्यटक उन्हें नहीं जानते। इसलिए कुंभ जाना चाहिए और वहाँ महात्माओं का अन्वेषण करना चाहिए। इसलिए जो लोग कुंभ सिर्फ गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वह पर्याप्त या उचित नहीं है। गंगा स्नान जरूर करें, अपने पाप भी धोएं, लेकिन फिर पाप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वहाँ पर सारे पाप नष्ट नहीं होंगे आपके, वो विशेष परिस्थितियों में होते हैं। कैसे होते हैं मैं अलग से बताऊंगा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ें झाड़ झूड़ के निकाल देती हैं वो। लेकिन गंगा नहाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य एक श्रद्धालु के लिए और एक साधक के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए क्या है
कि वह वहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन रहे। अच्छा। हाँ, नहा के नहीं निकल जाए और खोजे संतों को, साधुओं को। और वो उन बड़े बड़े नामों में शायद नहीं मिलेंगे आपको, जिनको आप टीवी पर देखते हैं, अच्छा। शायद न मिले उनमें आपको। वो एक अलग चीज़ है, शोमैनशिप है, अलग चीज़ है। वो बुरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग विधा है। जी। वो संत अनजाने होते हैं, कोई जानता नहीं उनको बहुत, कुछ लोग जानते हैं। जैसे महाअवतार बाबा वहाँ थोड़ा ही टेंट लगाते हैं, उनका टेंट तो मिलेगा नहीं आपको। वो तो एक ही बार स्वर्ण नगरी क्रिएट कर देंगे चाहेंगे तो, उन्होंने बताया योगानंद जी ने, लेकिन वो टेंट नहीं लगाते। वो तो सामान्य व्यक्तियों की तरह आते हैं, छोटे मोटे टेंट में कहीं रहते होंगे वो, और जो जानते हैं वो उनकी महिमा को जानते हैं। इसलिए जाइए, संतों से मिलिए, 10 दिनों तक घूमिए फिरिए, महीने भर घूमिए फिरिए, देखिए, बातें कीजिए, उसी में आपको ऐसा संत मिल जाएगा जो आपकी खोज को सफल कर देगा। और यदि आप पूर्व से ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति हैं अत्यंत, तो वो आपको दर्शन स्वयं दे देते हैं। वो आपके पास भी चले आते हैं, वो आपके नाम से बुलाएंगे आपको। आपको ताज्जुब होगा, कैसे मेरा नाम जानते हैं। जैसे पॉल बेंटन के साथ हुआ था, अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ हुआ था। नाम उसका पहले से जानते थे लोग, और बताया कि आप जिस चीज़ के लिए आए उसमें सफलता मिलेगी आपको। तो इस प्रकार जो संत हैं वो छोटे मोटे दोष तो दूर कर ही लेते हैं अपने, माँ गंगा को भी मलिन होने से बचा लेते हैं। आप जो पाप धोते हैं, संत उनको साफ कर देते हैं माँ गंगा से, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं ठीक से, तो आपको आजकल गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलता। वाचक, कथावाचक मिल जाते हैं, जो जीवन में अध्यात्म नहीं जीते लेकिन कथावाचक हो जाते हैं। जी। बोलना आता है, एक वाक कला है ना। अध्यात्म इससे अलग चीज़ है। अध्यात्म को जीवन में जीना और अध्यात्म की साधना करना, ये अलग चीज़ें। तो वहाँ पर जाएंगे आप, तो आपको वो खोज करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा महात्म्य है, सबसे बड़ा लाभ है कुंभ में जाने का, उनके लिए जो पर्यटन के लिए नहीं जा रहे हैं, अध्यात्म के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। जी। हरि शरणं